हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास से सेकंड चैप्टर की बात हम कर रहे थे। और इससे पहले हमने जो बात की थी वो दो चीज़ों के बारे में बात की है। एक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और एक बात की थी जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा। और दूसरा था किसी संधारित्र के लिए जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है। ठीक है, इन दो के बारे में बात करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, संधारित्रों का संयोजन है। ठीक है, संयोजन। अब संयोजन दो प्रकार से है, एक श्रेणी, ठीक है, और एक पार्श्व यानी समांतर क्रम जिसको बोलते हैं। यानी दो तरह का क्रम है, एक श्रेणी क्रम और एक पार्श्व क्रम। ठीक है, तो दो तरीके का क्रम हुआ। अब इसमें क्या है कि आप कब श्रेणी या कब पार्श्व क्रम का यूज करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, आप चाहे हमने देखिए 10th में पढ़े थे रेजिस्टेंस के लिए, तो श्रेणी क्रम का आता था R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और जो पैरेलल का यानी जो समान पार्श्व क्रम है पैरेलल वाला, उसका आता था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो ये वाला ये इस तरह के दो आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। तो अब उसी तरह की कंडीशन हमें यहाँ यूज करनी है। वहाँ ओम के नियम के जरिए करते थे, यहाँ संधारित्र के सूत्र के जरिए करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनका यूज ही क्यों करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप समझ के चलिए कि जो हमारे पास जो नोट होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक का होता है, दो का होता है, जो सिक्के भी होते हैं 2, ठीक है, और 5, 10, या नोट आगे बात करें तो 20 का होता है। ठीक है, और फिर 50 का, 100 का। या अगर आपके पास जैसे जो वेट वाले जो आपके क्या बोलते हैं, जो वेट आते हैं जिस तोलने वगैरह के लिए जो यूज करते हैं मीज़र के लिए हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, 1 किलो का आता है, 2 किलो का भी आता है, और फिर 5 किलो का आता है। ठीक है, अब मान लिया किसी को अगर 3 किलो सामान लेना हो तो क्या आप डायरेक्टली वैल्यू आपके पास है कि हाँ 3 किलो का कोई वेट रख सकते हैं और 3 किलो वैल्यू ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इन दो वेट को मिक्स करके एक साथ आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक बार 2 किलो फिर एक बार 1 किलो का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का संयोजन यूज करना पड़ता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो कैपेसिटर या रेजिस्टेंस होते हैं वो एक फिक्स वैल्यूज के होते हैं। जैसे अब मैं यहाँ अगर पैसों की बात करता हूँ तो देखिए, आपको अगर किसी को 15 रुपये देने हों, ठीक है, तो आपके पास 15 का कोई नोट नहीं है, या तो इसलिए आपको क्या करना है, 10 और 5 का मिश्रण आपको देना पड़ेगा। या आपको अगर मान लिया यहाँ 57 रुपये देने हैं तो 50 का नोट आपके पास है, 5 का नोट आपके पास है, 2 का नोट आपके पास, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है कि आप उन चीज़ों को यूज कर रहे हो कि आपके पास अलग अलग जो वैल्यूज थी। वैसे आप ये समझ के चलिए कि कैपेसिटेंस जो है अलग अलग आपके पास जो संधारित्र होते हैं वो अलग अलग कैपेसिटेंस के हो सकते हैं, यानी उनकी जो धारिता वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन आपको जो जब किसी सर्किट में यूज करना है तो उस सर्किट में जितनी धारिता आपको चाहिए, क्या जरूरी है आपके पास उतने का कोई पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस मिल जाए, वो सॉरी कैपेसिटेंस मिल जाए? नहीं। तो उनका हम उस पर जो धारिता हमें चाहिए उस धारिता को प्राप्त करने के लिए हमें कोई सा क्रम यूज करना पड़ता है, चाहे वो श्रेणी हो या पार्श्व क्रम हो। हम ये देखते हैं कि कौन सा सुटेबल है, आप किस तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो धारिता वाले धारिता वाले संधारित्र हैं आपके पास, उनका यूज करके आप इस संयोजन को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं। श्रेणी क्रम का आपको कैसे पता लगेगा और पार्श्व क्रम का आपको कैसे पता लगेगा। श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र लगे हुए होंगे, तो आप जानते हैं संधारित्र में नॉर्मल 2 प्लेटें होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पहली प्लेट का ये जो सिरा है पहला वाला, और जो लास्ट संधारित्र होगा इसका जो लास्ट वाला सिरा होगा, जितने भी ये बाकी जो उपकरण वगैरह बाकी लगेंगे वो इन्हीं दो के बीच में लगेंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इनके बीच में आप क्या करेंगे, एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे। यानी जैसे इसका दूसरा सिरा खाली है तो आप इसके साथ कोई एक अलग से जो कैपेसिटेंस आपके पास है उसका पहला टर्मिनल आप इससे जोड़ेंगे। अब इसका दूसरा टर्मिनल फिर फ्री है, आप इसका किसी दूसरे से जो नेक्स्ट वाला संधारित्र होगा उसके फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसी तरह से आप जितने चाहे उतने आगे इस तरह से जोड़ सकते हैं, यानी एंड टू एंड ज्वाइनिंग करनी है। ठीक, इसी के विपरीत क्या करना है कि आपको जब पैरेलल में आपको जोड़ना है, तो देखिए पैरेलल का मतलब समांतर, और समांतर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी कैपेसिटेंस हों सबके पहले ज्वाइंट एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, चाहे आप 4 लगाइए चाहे 5 लगाइए, और दूसरे पॉइंट
दूसरे टर्मिनल सारे के सारे दूसरे किसी एक पॉइंट पर फिक्स होने चाहिए। ठीक है, ये एक समांतर क्रम संयोजन है, पार्श्व क्रम संयोजन है। ये वाला जो पहले बताया है श्रेणी क्रम संयोजन है। इसका मतलब है कि जहां भी आपको क्या दिखाई दे कि जहां से देखिए एक नॉर्मल में आप देखिए इसका एक चीज मैं आपको बताऊं, एक वायर जा रही थी, इस वायर में कोई एक रेजिस्टेंस आप कैपेसिटेंस मान के चलिए लगा हुआ था। इसके बाद फिर एक वायर आगे इसी तरह से निकल रही थी, लेकिन अब एक वायर यहाँ से दो भागों में बट गई। ठीक है, अब दो भागों में बटने के बाद या 3 भागों में या 4 भागों में, जितने भागों में आपको बांटनी उतने भागों में बांट लीजिए। यहाँ क्या हुआ, एक जॉइंट बना, यानी एक संधि बन गई। अब इस संधि के देखिए यहाँ कोई कैपेसिटेंस लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। इसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से वायर में फिर इस यहाँ से इस तरह से देखिए। अब ऐसे ही क्या हो सकता है, आगे यहाँ ज्वाइंट हो सकता है, इस तरह से कर दीजिए आप। तो यहाँ एक चीज आप दीजिए, टर्न डोरी, तो ये जो वायर है, ये वायर यहाँ भी टर्न है, लेकिन इस टर्न से कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये केवल सीधी वायर है और इसका एक सिरा यहाँ कनेक्टेड है, एक सिरा दूसरा वाला इससे कनेक्टेड होकर यहाँ कनेक्टेड है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ संधि चेंज होने से यहाँ कैसे चेंज होगी, देखिए यहाँ इसकी एक जो डोरी जा रही है, यहाँ एक दूसरा कोई कैपेसिटेंस लगा हुआ है, यहाँ कोई अलग लगा हुआ है, यहाँ कोई अलग लगा हुआ है, यहाँ कोई अलग लगा हुआ है, और इन सब के आगे जाके एक सिरे जुड़े हुए हैं अलग। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में मैंने एक अलग से कैपेसिटेंस जोड़ दिया। तो ये जो जब हम एक के बाद एक आता चला जाए, एक के बाद एक आता चला जाए, जहां ऐसी प्रोसेस आपको देखेगी वो श्रेणी क्रम होगा। जहां आप देखेंगे कि अगर मैं एक जगह से कई सारे रास्तों में अलग अलग जाके भी दूसरी जगह पहुंच सकता हूं, तो ये रास्ते सारे के सारे आपको पार्श्व क्रम में संयोजित होते हुए दिखाई देंगे, यानी ऐसे रास्तों पर लगने वाली सारी चीजें पार्श्व क्रम में होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फर्स्ट वाला श्रेणी क्रम जो है। तो श्रेणी क्रम में क्या है, देखिए कि अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये मैंने क्या कर दिया, एक संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा, मैंने नॉर्मल ये लगा दिया, और आगे का नीचे का डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, केवल इसी से बात करते हैं। ये C1 हो, ये C2 हो, ये C3 हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट के बीच में इनको फिक्स कर दिया। अब इसको पहले वाले को जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं, तो आपको पता है जो इंडक्शन होता है यानी प्रेरण होता है, उसके कारण दूसरी पर निगेटिव आएगा। जब दूसरी पर यहाँ निगेटिव आएगा तो इससे नेक्स्ट वाले पे फिर पॉजिटिव, फिर आगे निगेटिव, अल्टरनेट रूप से ये ऑटोमेटिक इंडक्शन का जो प्रेरण होता है उसके कारण उत्पन्न होता रहेगा, यहाँ पॉजिटिव फिर निगेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए जितना आवेश आपने यहाँ पॉजिटिव के रूप में दिया उतना ही आवेश यहाँ निगेटिव के रूप में आया है। तो यानी दोनों प्लेट पर आवेश बराबर। ऐसे यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी दोनों पे बराबर होगा, जितना यहाँ उतना ही यहाँ होगा, ऐसे उतना ही यहाँ भी होगा। इसका मतलब दोनों पर यानी तीनों संधारित्र पर आवेश का जो मान है वो बराबर होगा। अब देखिए यदि मैं एक ही केवल संधारित्र लगा दूं एक की जगह, तीनों की जगह, यहाँ इस तरह से, अब भी क्या होगा, मैंने इसको जो पॉजिटिव चार्ज दिया था वो यही है, जो लास्ट वाले पे निगेटिव चार्ज आया वो यही है, आवेश रहेगा क्यू ही। क्यों? ये दोनों आपस में देखिए, ये निगेटिव है पॉजिटिव, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों प्लेट आपस में निरस्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर के जरिए कनेक्टेड है। यहाँ भी कंडक्टिंग वायर यानी चालक, जो एक चालक तार है उसके जरिए कनेक्टेड है, यहाँ भी चालक तार के जरिए कनेक्टेड है। अब ये वाली वायर इसको क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, केवल जो प्रेरण है उसके कारण ऐसा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पॉजिटिव गया तो यहाँ निगेटिव उत्पन्न हो गया, ये केवल प्रेरण की घटना से उत्पन्न हुआ। अब ये वाली चीज, अब देखिए यहाँ Q है तो Q बराबर C भी आप जानते हैं, यहाँ तो यही होगा। अब यहाँ पहले वाले में क्या होगा, देखिए मैंने बोला यहाँ आवेश, इस वाले क्रम में क्या होता है, आवेश फिक्स होता है। वैसे ही अब ठीक है, अब यहाँ आवेश फिक्स है तो अब क्या होगा कि यहाँ दूसरे वाले में V फिक्स होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जब यहाँ Q फिक्स हो गया तो वेरिएबल क्या बचे, C और V। तो इसका मतलब मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C बराबर Q अपॉन V से अगर आप निकालेंगे तो Q बराबर निकाल लीजिए आप, ऐसे तो यहाँ कि ये C बराबर निकालिए, C बराबर क्या जाएगा Q अपॉन V1। ठीक है, तो आप यहाँ विभवांतर अगर निकालते तो यहाँ विभवांतर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ से V1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा, Q अपॉन C1। ठीक है, ऐसे दूसरे के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन C2। और यदि आप ऐसे क्या निकालते हैं, V3 के लिए निकालते हैं तो याद आएगा Q अपॉन C3। अब टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं आपको पता है, एल्जेब्रिक एडिशन होता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से निकालते हैं। तीनों की वैल्यू आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन C1, V Q अपॉन C2 और Q अपॉन
C3। Q को कॉमन निकाल लीजिए तो याद आएगा V बराबर Q अपॉन Q 1/C1 और 1/+ में C3। इस Q को देखिए यहाँ से ये जो हमने एक ही यहाँ संधारित्र लगाया था तीनों की जगह, तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो याद आएगा Q अपॉन C। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ उठा के रख लीजिए V की जगह, तो Q अपॉन C आ गया और ये आया Q 1/C1 + 1/C2 और 1/C3। Q से Q कैंसिल, बचा कितना, तो 1/C इक्वल टू आया 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। जबकि आपने जब रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था तो 1/R वाला जो आर्टिकल था वो पैरेलल के लिए था, यानी यहाँ अपोजिट आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए तीनों की संधारिताओं का अलग अलग व्युत्क्रम लेके योग निकाला गया है, तब धारिता के लिए आया हुआ है। तो यहाँ अगर हम इसके लिए देखिए एक प्रॉपर्टी है नंबर्स की, क्या कि यदि कुछ नंबर्स हों उनका अगर आप रेसिप्रोकल निकालें यानी इनवर्स व्युत्क्रम निकाल कर उनका ऐड करते हैं, तो उनका ऐड करने के बाद जब आप दोबारा उसका क्या निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं, तो वो जो यहाँ सबसे छोटा नंबर होगा उससे भी छोटा आएगा। अगर यहाँ 2, 3 और 5 माइक्रोफैरेड के मैं संधारित्रों की बात करता हूँ तो इनका जब आंसर निकाला जाएगा तुल्य धारिता तो वो 2 से भी छोटी आएगी, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात श्रेणी। समांतर की मैं बात करता हूँ तो समांतर में बस क्या है, देखिए जो अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था समांतर के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है कि डायग्राम आपको बस थोड़ा ध्यान होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्यों फिक्स हो जाती है। तो यहाँ 1, 2 और ये 3 अगर मैं यहाँ संधारित्र लगा देता हूँ ये इस तरीके से, तो यहाँ पहली वाली प्लेट पर आपको पता ही है कि अगर आप यहाँ A पॉइंट ले लें, यहाँ B ले लें, तो पहली वाली प्लेट पर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पर निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव। ठीक है, लेकिन जो आवेश दिया गया, ठीक है, जो आवेश दिया गया वो कौन से भाग में कितना गया ये आपको नहीं पता है। अगर यहाँ Q1 गया होगा तो यहाँ Q2 हो सकता है, यहाँ Q3 हो सकता है तीनों जगह बराबर भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि तीनों जगह बराबर होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट फिक्स हैं, दोनों टर्मिनल, दोनों जो तीनों के हैं वो एक एक टर्मिनल दोनों पॉइंट पर फिक्स हैं। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ V कांस्टेंट होने वाला है, क्या होने वाला है, V कांस्टेंट होने वाला है। और आप जब इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए V कांस्टेंट हो गया तो Q और C दोनों कैसे हो गए, वेरिएबल के रूप में हो गए। तो यहाँ से अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालता हूँ तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। अब आपको ध्यान होगा कि आवेशों के संरक्षण के नियम में क्या पढ़ा था हमने कि एल्जेब्रिक योग के बराबर होता है तो टोटल आवेश। तो आप Q बराबर कैसे निकालेंगे, Q1 + Q2 + Q3 वैल्यू निकालेंगे तो Q यहाँ रखा रहने दीजिए, C1V, C2V और C3V। अगर मैं इन तीनों की जगह केवल एक ही संधारित्र लगा देता हूँ, ठीक है, तो Q अगर यहाँ आपने चार्ज दिया हो तो ये विभवांतर जो उत्पन्न हुआ हो V, तो C कितना आ जाएगा, या Q के लिए हम निकालेंगे तो Q बराबर CV निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ इस Q की जगह वो वाली वैल्यू रख लीजिए CV, V कॉमन निकाल लीजिए तो C1 + C2 + C3, V से भी कैंसिल, C बराबर कितना आ गया, C1 + C2 + C3। अब देखिए यहाँ नॉर्मल चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं जो रेजिस्टेंस के लिए श्रेणी क्रम में आता था, यहाँ समांतर में आ गया है। यानी जो वैल्यूज आपकी यहाँ हैं तीनों, जो भी रेजिस्टेंस, जैसे मैंने वहाँ 2, 3 और 5 माने थे, तो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो इन 3 से भी बड़ी संख्या यहाँ प्राप्त होने वाली है। जबकि समांतर जो हमारे पास श्रेणी क्रम था इसमें क्या आ रही थी, इससे भी छोटी संख्या प्राप्त हो रही थी जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और जैसे जहाँ जिस तरह कंडीशन यूज होगी वहाँ वैसे यूज करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना।